लोगों का क्या है। और फिर निवेदन करेंगे, दुनिया, हमने पहले भी कहा सबसे ज्यादा गाली दो लोगों को पड़ रही है। हमने पहले भी कहा, एक प्रधानमंत्री जी जो बैठे हैं मोदी जी, दुनिया में सबसे ज्यादा गाली उनको पड़ती है, और दूसरी गाली में प्रदीप मिश्रा आते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली पड़ती होगी तो एक उनको पड़ती होगी। एक कथा के मामले में अगर सबसे ज्यादा गाली पड़ती होगी तो हमको पड़ती होगी। टोटका वाला महाराज, तो ये वाला महाराज, तो अब शब्द, तो ताने, तो गालियां, तो अड़े टेढ़े, तो भी दुनिया के लोग कहें ये, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि शिव पुराण में हम भी तो कहते हैं आग लगे बस्ती में अपन। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को, मेरे शिव जी को, दुनिया के किसी देवता को अगर सबसे ज्यादा अपशब्द बोले जाते होंगे तो शंकर भगवान को बोले जाते होंगे। बोलो सही है? क्या कहते हैं? गंजेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने गंजेड़ी के बाद, अब तुम भी तो बोलो बोलो बोलो, भंगेड़ी है। फिर कह दिया किसी ने अड़भंगा है। फिर किसी ने कह दिया अवधूत है। फिर किसी ने कह दिया अघोरी है। फिर किसी ने कह दिया नग्नवेशधारी है। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का सम्मान नहीं कर पाए थे। ये सब देखकर ही तो दक्ष प्रजापति अपने जमाई का आदर नहीं कर पाए थे, सत्कार नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपशब्द कहे, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, और श्राप दे दिया, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव तो भी प्रसन्न है। दुनिया में किसी को इतने अपशब्द नहीं कहे गए जितना देवाधिदेव महादेव को अपशब्द कहे गए। दुनिया में किसी को इतना आड़ा टेढ़ा नहीं कहा गया जितना देवाधिदेव महादेव को आड़ा टेढ़ा कहा गया। जरा विचार करना, जब शंकर जी को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं। उसमें कोई संशय का विषय नहीं रखना चाहिए। अगर आप शंकर के भक्त हो, यहां जितनी मेरी भगवान शंकर हमारी गोद भर सकते हैं, और आपसे भी कह रहे हैं, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं। हम रोज प्रतिदिन पूजन करते समय दो चीजें मांगते हैं, वो आपको भी मालूम है। और इस व्यासपीठ से भी आपसे कहेंगे, आप भी सुबह उठते समय भगवान से दो चीजें सबके लिए मांगा करो। क्या दो चीजें हैं? मेरे बाबा, ओ मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे कुबेर भंडारी, इतनी कृपा करना, पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। हमने पहले कथा में कहा, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसका सम्मान दुनिया कहीं नहीं करती। गरीब का क्या सम्मान? गरीब का क्या सम्मान? बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही नहीं। क्या टेंशन लेके चले बुरा लगने और नहीं लगने का? संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है। एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बड़े बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी। तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे। पर एक बात जरूर करना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं, गुरुजी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा, फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ।
रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चले जाए, तो कथा करने से कोई मतलब नहीं। आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे। कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलट कर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलट कर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना, वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है, जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह अरण्यघोष से हुआ, और आपने बोल दिया कि उनकी सास जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह, आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी, उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडेर वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि वो अरण्यघोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए, उस जाव गांव में जाकर देखिए उस गांव में अनयघोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण, लाओ ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर। मैं चाहूंगा चैनल वालों से कि आप भी दिखाएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये राधा जी के विवाह का प्रसंग है क्यों। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था। क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहां पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। यह प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाव गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत जाव गांव में जाओ और वहां
अनय घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण और तो प्रसन्न चित्त में जाना, आनंद में जाना, खुश होकर जाना और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहकर आना। वो दुनिया का दुख काटता है तो तेरा दुख भी वही काटेगा, ही निश्चित है। काट कोई जल्दी बनता है, आता है आप लोगों को? बोलो जरा साथ में बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। इसलिए इस व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ जी की इस व्यासपीठ से हम प्रार्थना करते हैं। ये कैलाश पीठ है, ये व्यासपीठ है। यहां जितने दिन तक कथा चलती है, जिस स्थान पर कुबेरेश्वर महादेव की ये पोथी जितने दिन तक रखाती है, उतने दिन तक वो कैलाश पर्वत बन जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान बन जाता है। तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, जितने दिन तक कथा चलती है उतने दिन तक सत्य का परिचय बाबा देता ही रहता है। औषधि की जरूरत थी, औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी, उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया, ये वहां देखा जाता है। यहां दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसलिए जो कथा अभी 27 तारीख से अमलेश्वर में जो कथा 27 तारीख से होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा चलेगी अमलेश्वर वाली रोज। तो 27 तारीख से जो कथा अमलेश्वर में होने जा रही है, उस कथा का नाम हमने समर्पण शिव महापुराण की कथा दी है। समर्पण शिव महापुराण की कथा कि माता पार्वती शिव जी के प्रति कितनी समर्पण है, माता सती शंकर के प्रति कितनी समर्पण है, माता भगवान कृष्ण का भगवान राम शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान राम का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान गणेश का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, रिद्धि सिद्धि का शंकर जी के प्रति कितना समर्पण है, और संसार के मनुष्य का ऋषि संत का भगवान के प्रति कितना समर्पण है। इसलिए उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा दी। उसमें हम जाने कि हमारा समर्पण क्या है, शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है। मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुत की जीजी और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए, तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द ना कहना और दूसरे का आदर करते रहना, ये शंकर के भक्त की निशानी। राम जी महाराज एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से, क्या वहीं से बैठे बैठे आप रावण को नहीं मार सकते थे? जहां बैठे थे वहीं से बैठे बैठे क्या आप सीता को नहीं छुड़ा सकते थे? वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते थे? राम जी ने कहा, एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता लंका को जला देता, एक बाण चलाता रावण के पूरे वंश को मिटा देता, एक बाण चलाता और रावण की पूरी सेना को समाप्त कर देता, और एक बाण चलाता माता जानकी को लेकर अवध में आ जाता। पर मैं बाण चलाकर रावण को नहीं मारना चाहता था। उसका कारण केवल इतना था कि अयोध्या से लेकर लंका के बीच में जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक मेरा इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। कितना भी समार लो, कीचड़, हम पहले भी कहे, एक बार अपने कथा में सुना होगा, कीचड़ और लीचड़। जम के बोलो कौन कौन? कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो?
लीचड़ का मतलब आलसी, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा। किसी को भवन की जरूरत थी, उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया, ये वहां देखा जाता है। यहाँ दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसलिए जो कथा अभी 27 तारीख से अमलेश्वर में जो कथा 27 तारीख से होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा चलेगी अमलेश्वर वाली रोज। तो 27 तारीख से जो कथा अमलेश्वर में होने जा रही है, उस कथा का नाम हमने समर्पण शिव महापुराण की कथा दी है। समर्पण शिव महापुराण की कथा कि माता पार्वती शिव जी के प्रति कितनी समर्पण है, माता सती शंकर के प्रति कितनी समर्पण है, माता भगवान कृष्ण का भगवान राम शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान राम का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान गणेश का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, रिद्धि सिद्धि का शंकर जी के प्रति कितना समर्पण है, और संसार के मनुष्य का ऋषि संत का भगवान के प्रति कितना समर्पण है। इसलिए उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा दी। उसमें हम जाने कि हमारा समर्पण क्या। अपने बेटे को दुकान खुलवा दी, बहुत कुछ कर लिया। अब जल चढ़ाने जाना तो प्रसन्न चित्त में जाना, आनंद में जाना, खुश होकर जाना, और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहकर आना। वो दुनिया का दुख काटता है तो तेरा दुख भी वही काटेगा, ये निश्चित है। काट कोई जल्दी बनता है, आता है आप लोगों को? बोलो जरा साथ में बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। इसलिए उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदर। अगर आपने शंकर जी की वाणी को व्यासपीठ से सुना है और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो ये निश्चितता है कि वो फल। इसलिए इस व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ जी की इस व्यासपीठ से हम प्रार्थना करते हैं। ये कैलाश पीठ है, ये व्यासपीठ है। यहां जितने दिन तक कथा चलती है, जिस स्थान पर कुबेरेश्वर महादेव की ये पोथी जितने दिन तक रखाती है, उतने दिन तक वो कैलाश पर्वत बन जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान बन जाता है। तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, जितने दिन तक कथा चलती है उतने दिन तक सत्य का परिचय बाबा देता ही रहता है।